हेलो व्यूअर्स, ये आपके लिए मैं गुजरात सेट का पेपर सेकंड जो कि 2018 में हुआ था सितंबर मंथ में, वो लेके आया हूँ आपके लिए। इसको हम दो पार्ट में करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे 50 क्वेश्चंस रहेंगे। तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू द फाइव रिंग्स ऑन ओलंपिक फ्लैग सिग्निफाइज। क्या सिग्निफाइज करते हैं ये 5 कॉन्टिनेंट्स सिग्निफाइज करते हैं। और ये ओलंपिक रिंग्स कुछ ऐसे होते हैं, 5 रिंग्स, ये इंटरलिंक्ड होते हैं आपस में। तो इनका जो कलर होता है, इसका आगे आपका प्लस ब्लैक ब्लू ब्लैक रेड इसका होगा, और इसका येलो, और इसका ग्रीन। ये जो ओलंपिक फ्लैग है, ये बैरन पायरेडी क्यूबिटन ने 1913 में इसको बना दिया था, और इसको होस्ट किया था जो वो 1920 में जो एंट्रप जो ओलंपिक्स हुए थे वहाँ पर ये होस्ट हुए थे। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशियोग्राम इज ए टूल टू मेजर affiliation and attraction among group members. This is the right answer. Next question, मैच द ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड इन द ईयर। एटलांटा ओलंपिक्स जो हमारे हुए थे वो हुए थे 1996 में, और जो एथेंस जो ओलंपिक्स हुए थे वो हमारे 2004 में हुए थे। लंदन ओलंपिक्स 2012 में हुए थे। बीजिंग ओलंपिक 2008 में हुए थे। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो हमारा फर्स्ट पार्ट रहेगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज स्पोर्ट्स डे ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 29 अगस्त को ये होता है, और ये सेलिब्रेट जो किया जाता है वो मेजर जो ध्यानचंद जी का जो बर्थडे है, बर्थडे होता है 29 अगस्त को, उसी दिन ये सेलिब्रेट किया जाता है। और जितने भी अवार्ड्स होते हैं, जैसे कि आपका जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हो गया, या फिर जो अर्जुन अवार्ड हो गया, या फिर द्रोणाचार्य अवार्ड, जो या जो भी स्पोर्ट्स के रिलेटेड जो अवार्ड्स होते हैं वो इसी दिन दिए जाते हैं, यानी कि 29 अगस्त को दिए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा 29 अगस्त रहेगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड एथलीट मीन्स। वर्ड एथलीट का मतलब क्या होता है, तो इसका आपका आंसर रहेगा द स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द फर्स्ट एफिलिएटरी यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया। फिजिकल एजुकेशन की जो फर्स्ट एफिलिएटरी यूनिवर्सिटी इंडिया में वो कौन सी है, तो वो हमारी है तमिलनाडु फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। ये स्टेट यूनिवर्सिटी थी ये तमिलनाडु में, और फर्स्ट वो यूनिवर्सिटी थी फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज एंड ग्रोथ आर क्लोजली रिलेटेड टू। तो ये क्वांटिटेटिव ग्रोथ से भी रिलेट करती है और क्वालिटेटिव ग्रोथ से भी रिलेट करती है। तो हमारा जो आंसर रहेगा इसमें बोथ ए एंड बी रहेगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द गर्ल्स आर फाउंड बेटर देन बॉयज इन फिजिकल डायमेंशन ड्यूरिंग। तो किस टाइम, तो इसका आंसर आएगा मिड एडोलसेंस। इस टाइम क्या होता है, जो गर्ल्स की जो ग्रोथ होती है एज कम्पेयर टू बॉयज वो ज़्यादा रहती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशियोलॉजी डील्स विद behavior of men in relation to society. This is the right answer. अगला क्वेश्चन है, पैराडी क्यूबिटिन बिलोंग्स टू विच सिटी। पैराडी क्यूबिटिन जो कि हमारे जो फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स हैं, ये किस सिटी से बिलोंग करते थे, तो इसका आंसर रहेगा हमारा पेरिस। अगला क्वेश्चन है, ये मैच वाला रहेगा, मैच का कॉलम। जो कैपिलरीज जो हमारी होती हैं वो किससे रिलेट करती हैं, तो वो ब्लड से रिलेट करती हैं कैपिलरीज। और
जो ऑक्सीजन हमारा जो होगा वो लंग्स से रिलेट करेंगे। इसी तरह जो थायरॉक्सिन होगा वो हमारा थायराइड थायरॉक्सिन रिलेटेड टू थायराइड ग्लैंड्स, और यूरिया होगा वो किडनी से रिलेट करेगा। राइटिंग को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर ये रहेगा आपका, थोड़ा मैच में इसका बता देता हूँ आपका क्या आएगा। कैपिलरीज का आपका ब्लड आ गया, और ऑक्सीजन का आपका लंग्स आ गया, और थायरॉक्सिन का आपका आ गया थायराइड ग्लैंड। तो इसका आपका आंसर आएगा ए पार्ट इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी ऑफ मसल्स इज कॉल्ड, स्टडी ऑफ मसल्स, स्टडी ऑफ मसल्स is called myology. Myo means muscles and logy means logos, so combined meaning इसका आपका आ गया study of muscles, myology. ओस्टियोलॉजी आपका स्टडी ऑफ बोन्स आएगा इसमें से, तो इसका आंसर जो इस क्वेश्चन का आंसर मायोलॉजी रहेगा। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग अ रेंज ऑफ मोशन इन जॉइंट इज, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है हमारे जो फ्लेक्सिबिलिटी को मेज़र करने के लिए, तो वो गोनियोमीटर रहेगा उसका राइट आंसर। विच मेडिसिन इन्हांसेस द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स, तो एथलीट्स की परफॉर्मेंस क्या चीज़ बढ़ा सकती है, कौन सी मेडिसिन, तो इसमें से जो स्टीरॉयड है वो सही आपका आंसर आएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड गेट्स डीऑक्सीजनेटेड इन, ब्लड जो है हमारा कहाँ डीऑक्सीजनेट होता है, तो जब लंग्स की ओर तो वो तब जाता है जब उसको ऑक्सीजन वो ऑक्सीजनेटेड होने के लिए जाता है, तो हार्ट इसका सही, जो हार्ट जो है वो इसका सही आंसर रहेगा। ब्लड गेट्स डीऑक्सीजनेटेड इन हार्ट, जैसे पहले राइट आर्टरी में ब्लड आता है डीऑक्सीजनेटेड, उसके बाद राइट वेंट्रिकल में आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ द कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये इजी क्वेश्चन है। इनमें से अगर देखा जाए तो जो ब्रेन होगा ये कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम का कोई कंपोनेंट नहीं है, कंपोनेंट नहीं, सो इसका ये आंसर रहेगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन, शिन पेन ऑकर्स इन, शिन पेन है वो कहाँ होती है हमें, तो वो बिलो द नी, इसका आपका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्योरेटिक मेजरमेंट्स आर आल्सो नोन एज, थ्योरेटिक measurements are also known as medical gymnastics. Medical gymnastics is the right answer. Difference between systolic and diastolic pressure is called, systolic means contraction and diastolic means relaxation. तो इनमें जो डिफरेंस होगा उसे हम क्या कहेंगे, तो इसका हमारा आंसर रहेगा पल्स प्रेशर। डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड ब्लड एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज कॉल्ड पल्स प्रेशर, दिस इज द राइट आंसर हियर। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा चेंज है, यहाँ पर मेरे ख्याल ये टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पर एनारोबिक स्टीरॉयड नहीं होगा, यहाँ पर एनाबॉलिक स्टीरॉयड होगा, एनाबॉलिक स्टीरॉयड रहेगा इसमें। तो एनाबॉलिक स्टीरॉयड्स जो है वो डायरेक्टली कहाँ इफेक्ट करता है, तो मसल्स पे डायरेक्टली इफेक्ट करता है, तो ये आपका सही आंसर रहेगा। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ मसल्स इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी की क्या, ह्यूमन बॉडी में मसल परसेंटेज क्या रहती है, तो मेल्स में जो रहती है 40 से लेकर 42% भी कहीं कहीं दिया गया है, तो लेकिन यहाँ पर 40 को मान के चलेंगे। इसी तरह जो फीमेल्स में जो मसल्स जो परसेंटेज रहती है वो 36% के आसपास होती है। इसके अकॉर्डिंग ये 40% राइट आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपटीटर इन हाई जंप विल टेक ऑफ विद, जो हाई जंप में जो कंपटीटर रहता है वो किस तरह से वो टेक ऑफ करता है, इसके डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन दिए गए हैं, तो वो एक फुट से टेक ऑफ करता है जंप लेते वक्त। वाइब्रेंट इज ए मूवमेंट कैरिड आउट ऑन द स्किन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्शन ऑफ द रनवे इन लॉन्ग जंप शैल बी, इसमें से आपका कोई भी आंसर सही नहीं है, तो इसमें नन ऑफ द अबव आएगा।
और जो डायरेक्शन होती है जो जो रनवे की, वो नॉर्थ साउथ में रहती है, नॉर्थ साउथ में, या फिर पोल वॉल्ट हो अगर, वो भी नॉर्थ साउथ में रहेगा, या फिर ट्रैक की जो डायरेक्शन रहती है वो भी नॉर्थ साउथ में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ मूवमेंट पॉसिबल इन अवर स्पाइन इज, जो हमारी स्पाइन में कितनी मूवमेंट पॉसिबल रहती हैं, तो वो 4 रहती हैं। एक हमारी फ्लेक्शन होगी, दूसरी हमारी एक्सटेंशन होगी, और फिर एक हमारी रोटेशन हो गई, और उसके बाद हमारी होगी लिटरल फ्लेक्शन। तो ये 4 मूवमेंट आपकी रहेंगी जो हमारी स्पाइन में जो पॉसिबल्स होती हैं। तो 4 इसका आंसर रहेगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन, एबडक्शन इज द मूवमेंट इन विच द बॉडी पार्ट इज, एबडक्शन किस मूवमेंट को कहा जाता है? जैसे कि अगर आप खड़े हैं, तो अगर आप आर्म को साइडवर्ड ऊपर उठाते हैं, तो जैसे कि इसे कहा जाएगा टेकन अवे फ्रॉम द मिड लाइट, तो ये आपकी एबडक्शन कहलाएगी। अगर आप बाजू को सीधे खड़े हैं, आप सावधान की मतलब अटेंशन की पोजीशन में खड़े हैं, तो फिर अगर आप अपनी आर्म को साइडवर्ड अगर लिफ्ट करते हैं, तो वो आपकी एबडक्शन कहलाएगी। तो इसका आंसर रहेगा टेकन अवे फ्रॉम द मिड लाइन। द नेक्स्ट क्वेश्चन, एसेलेशन मीन्स, ये सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है। एसेलेशन मीन्स चेंज इन वेलोसिटी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्ट्रोक वॉल्यूम इज कंसर्न विद, जो स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो हमारे किससे वो जो रिलेट करती है, तो यह हमारा आंसर रहेगा हर्ट से। द नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ट रेट इज डिफाइंड एज, हार्ट रेट heart rate is defined as, heart rate is defined as number of heart contraction per minute, पर मिनट में 72 बीट्स, 72 बीट पर मिनट, ये हमारी नॉर्मल जो ह्यूमन होता है उसमें उनका ये हार्ट रेट होता है। लेकिन जो एथलीट्स होते हैं, उनकी जो उनका जो हार्ट रेट है वो 35 से 40 बीट पर मिनट, 40 बीट पर मिनट भी उनका वो होता है, जो उनका हार्ट रेट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्टनेस ऑफ बोन इज नोन एज, सॉफ्टनेस ऑफ बोन इज नोन एज ओस्टियोमलेशिया। बोन की सॉफ्टनेस को हम ओस्टियोमलेशिया कहेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग फ्रॉम बैडमिंटन टू टेनिस इज, ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग में रहता है कि अगर आप जैसे कि किसी एक किसी पीरियड ट्रेनिंग का जो 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 पीरियड ट्रेनिंग होगी वो आपको किसी नेक्स्ट ट्रेनिंग में जो किसी को काम आए, उसे हम ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग कहते हैं, या फिर उसे हम पॉजिटिव ट्रेनिंग भी कहेंगे। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था, ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग फ्रॉम बैडमिंटन से टेनिस में ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग क्या रहेगी, तो वो नेगेटिव रहेगी। मतलब कि बैडमिंटन में सर्व भी अलग तरह से होती है, टेनिस में सर्व भी अलग होती है, और इसके बैडमिंटन के शॉट्स भी अलग थोड़ा डिफरेंस होते हैं। है तो दोनों रैकेट गेम है, लेकिन डिफरेंस होता है, तो इसलिए इसमें कोई भी जो जो ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग है वो नेगेटिव रहेगी। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी थ्योरी इज, एंड द आंसर इज सोशल लर्निंग थ्योरी। Arrange the following process through which a group becomes a team in correct sequence। तो पहले हमारा रहता है फॉर्मिंग, फॉर्मिंग के बाद आपका रहेगा स्टॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग के बाद रहेगा आपका नॉर्मिंग, इसे हम कन्फॉर्मिंग भी बोलते हैं, और लास्ट में आपका रहेगा परफॉर्मिंग। तो हमारा ये आंसर रहेगा, बी इज राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लर्निंग प्लेट्यू इज, and the answer is unavoidable। The next question, match the list with list second and select the correct option using the codes given below। इनसाइट थ्योरी, ये एक लर्निंग थ्योरी है हमारी, तो ये लर्निंग थ्योरी आ गई। इनसाइट एट्रीब्यूशन थ्योरी हमारी आ गई, एक मिनट, एट्रीब्यूशन थ्योरी आ गई हमारी, मोटिवेशन थ्योरी, ड्राइव थ्योरी हमारी आ गई, एग्रेशन थ्योरी, साइको डायनामिक थ्योरी हमारी आ गई, पर्सनैलिटी थ्योरी। तो ये हमारा रहेगा
सी इसका हमारा राइट आंसर रहेगा। साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन इन स्पोर्ट्स मीन्स preparation in sports means study behavior of sportsmen. Next question, which of the following technique is not psycho-regulation technique? So biofeedback is the right answer here. The next question, which of the following is not considered as a major dimension of athlete psychological training? तो इसका आपका आंसर आएगा साइको रेगुलेशन ट्रेनिंग इज द राइट आंसर हियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, motivation that comes from positive and negative reinforcement from outside is called, तो ये आपका एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन रहेगा। आउटसाइड की बात कीजिए किए तो एक्सट्रिंसिक। द मेंटल स्ट्रेस कंडीशन फॉर प्लेयर, मेंटल स्ट्रेस कंडीशन फॉर प्लेयर इज डेट्रीमेंटल टू प्लेयर्स, मतलब वो डेट्रीमेंटल मीन्स हानिकारक, वो हानिकारक होती है प्लेयर्स के लिए मेंटल स्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, करिकुलम शुड बी बेस्ड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ, करिकुलम किस पर बेस्ड होना चाहिए, हमारे सिलेबस पे, तो हियर इट इज द राइट आंसर। वेयर डू द एथलीट्स एक्वायर्स एथिकल वैल्यूज सच एज स्पोर्ट्समैनशिप फ्रॉम, जो एथिकल वैल्यूज़ जैसे कि हमारी स्पोर्ट्समैनशिप है, ये कहाँ से एक्वायर करते हैं जो एथलीट्स होते हैं, तो टीचर्स और कोचेस एक्वायर करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लान वेयर इन द चीफ एग्जीक्यूटिव इनिशिएट्स डिक्टेट्स एंड मॉनिटर्स इज कॉल्ड, यहाँ ऐसा प्लान यहाँ पर चीफ एग्जीक्यूटिव इनिशिएट करता है, डिक्टेट करता है और मॉनिटर करता है, तो उसे हम ऑटोक्रेटिक प्लान कहते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, through how many regional committees does National Council for Teacher Education work? Four regional committees. Next question, qualification and pay scale of physical education teachers working in colleges and universities are prescribed by, जो क्वालिफिकेशन रहती है और जो पे रहती है जो फिजिकल एजुकेशन टीचर्स की, जो कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जॉब कर रहे हैं, तो वो किसके द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है, तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग एजेंसीज डिसाइड द नॉमेनक्लेचर ऑफ वेरियस टीचर एजुकेशन कोर्सेज इन फिजिकल एजुकेशन, तो कौन सी एजेंसी जो है करती हैं, तो इसका हमारा आंसर रहेगा नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, the elementary school education predominantly ought to be, and the answer is movement education। मूवमेंट एजुकेशन पे फोकस होना चाहिए हमारे जो एलिमेंट्री स्कूल्स की एजुकेशन में। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज़ द मदर ऑफ ऑल गेम्स एंड स्पोर्ट्स, तो यहाँ पर जिम्नास्टिक रहेगा। जिम्नास्टिक को सभी गेम्स और स्पोर्ट्स का मदर कहा जाता है, और अगर पूछा जाए कि क्यों ना स्पोर्ट्स, तो वो एथलेटिक्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर नॉर्म्स टीचर हैंडलिंग अंडर ग्रेजुएट क्लासेज इज गिवन ए वर्कलोड ऑफ, जो टीचर अंडर ग्रेजुएट क्लासेस को हैंडल करते हैं वो कितना वर्कलोड दे सकते हैं, तो 16 आवर पर वीक, दिस इज द राइट आंसर। द कंसेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन टीचर ट्रेनिंग ट्रेवल टू इंडिया वाया, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वाया इंग्लैंड। सो व्यूअर्स, ये थी हमारी वीडियो, आज की वीडियो। तो कुछ टाइम बाद मैं आपके लिए सेकंड पार्ट भी इसका लेके आऊँगा, जिसमें कि 50 क्वेश्चंस रहेंगे। और व्यूअर्स, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं आप आपके फ्रेंड्स में जो कि फिजिकल एजुकेशन के रिलेटेड टीजीटी या पीजीटी की किसी भी सब्जेक्ट्स को लेकर अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस